मुझे तो बस इस बात का अफसोस है जो ज़ारा ने तुम्हारे साथ किया था। अरे यार छोड़ो उस बात को, अब तो बहुत टाइम गुजर गया है। अब तो मैं मैरिड हूँ और जैन के साथ बहुत खुश हूँ और बहुत ठाठ से भी रह रही हूँ। बस मुझे तो अब सिर्फ तुम्हारी टेंशन है कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाए। अच्छा तो अब मैं मोबाइल अपना ऑन कर लूं? हरगिज नहीं, यही तो हमारा टारगेट है। तुम अपना फोन बंद रखो ताकि ज़ारा परेशान रहे। गुड जॉब। चलो मरियम, अब तुम उतरो। यहाँ? लेकिन यहाँ तो मेरा घर नहीं है। हाँ मुझे पता है, मगर यहाँ से तुम्हें खुद जाना होगा। बल्कि ऐसा करो, तुम यहाँ से घर तक के लिए कोई ऑटो ले लो ना। ऑटो? क्या तुम मुझे ड्रॉप नहीं कर सकती हो? क्या पागल हो गई हो मरियम तुम? अगर मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने जाऊंगी तो क्या फूफो को पता नहीं चलेगा कि मैं हादी की गाड़ी में तुम्हें छोड़ने आई हूँ? और वैसे भी मैं हादी की गाड़ी ज्यादा देर रख नहीं सकती। वो उसे पता चल गया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अब तुम्हें यहाँ से खुद जाना होगा। चलो तुम भी जाओ, मैं भी घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ, तुम जाओ घर। ख्याल से जाना। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी ख्याल से जाना। हादी अगर मरियम को लेने आया था तो मुझसे क्यों नहीं मिला? इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता था? आज का खास दिन हादी मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने भी तुम्हें नहीं बताया होगा। सच में ज़ारा, हादी मेरी इतनी केयर करते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरी छोटी छोटी चीज़ों का मुझसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हादी वापसी में भी खुद ही आएंगे मुझे लेने के लिए, ऐसा उन्होंने खुद कहा है मुझसे। तो हादी के वाकई मुझे जान के इग्नोर कर रहा है? नहीं नहीं, कि मुझे क्या हो गया? मैं हादी के लिए ऐसी बातें क्यों सोच रही थी? नेगेटिव क्यों हो रही हूँ? उसको जरूर कोई काम होगा इसलिए वो जल्दी निकल गया होगा। ना हादी मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। अम्मा, महरू तुम क्या छलावे की तरह इधर उधर भागती फिर रही हो? अम्मा वो तो मैं बता ही दूंगी। आप मुझे ये बताएं, हादी बाहर तो नहीं आया? क्यों, तुम्हें हादी से क्या काम है? अम्मा जो पूछ रही हूँ वो बताएं, हादी बाहर तो नहीं आया? या अब्बा ने मेरे बारे में पूछा तो नहीं? अरे नहीं पूछा तुम्हारा, उन्हें होश हो तो पूछे ना। वो तो अपने भांजे के साथ पता नहीं क्या राज और न्याज की बातें कर रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा मेरू, खाना मैंने बना दिया, तुम ऐसा करो निकाल के ना टेबल पे लगा दो। मैं मुनीर साहब को बताती हूँ, वो ये ना समझे ना कि मैंने अभी तक खाना ही नहीं बनाया। अम्मा आप रहने दें, आप खाना निकालने मैं खुद बता कर। हाँ चलो ठीक है, बता भी देना और खाना निकाल भी देना। मैं जरा आराम करने जा रही हूँ, बहुत थक गई। उफ खाला, बाहर इतनी गजब की गर्मी है और ऊपर से ऑटो नहीं मिल रहा था। इतनी मुश्किल से ऑटो मिला तो मैं घर आई हूँ। बेटा, अगर हादी ने कॉल नहीं की तो तुम कर लेती कॉल। मना तुम ज़ारा को कॉल कर देती, वो तुम्हें घर छोड़ देती। खाला मेरे मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी ना, इसलिए मैं किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर सकी। और वैसे भी हादी मामू की वजह से बिजी होंगे ना, इसीलिए वो नहीं आए मुझे लेने के लिए, वरना तो वो आ जाते लेने। या अल्लाह, कहीं भाईजान की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? मैं उन्हें कॉल करके पूछती हूँ। अरे नहीं खाला, मामू की तबीयत बिल्कुल ठीक होगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपने खाना खाया?
पहले आप खाना खा लें, फिर मामू जान से बात कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ बेटा खाना निकालो। मैं जरा भाई को फोन कर लूँ, खैरियत मालूम कर लूँ, वरना मुझे फिक्र लगी रहेगी। हादी का फोन बंद जा रहा है, शायद सिग्नल सही नहीं है। मैं भाई को फोन करती हूँ। अब्बा वो सो रहा है। खाना रेडी है, मगर हादी तो सो रहा है। सॉरी, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब की। कितनी मीठी नींद सो रहे थे तुम। नहीं नहीं मामू, वो पता नहीं कैसे आग लग गई। ठीक है अब्बा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ लगा दो भाई। सलमा की कॉल आ रही है। वो आपकी तबीयत का पूछ रहे होंगे, उठा लो फोन। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ भाई ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, अच्छा भला हूँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ मेरे पास ही है। आज हम बड़े दिनों बाद मामू भांजा इकट्ठे खाना खाएंगे। हाँ क्या बात है ज़ारा, परेशान लग रही हो? तबीयत ठीक है? जी जी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेहान, तुमने तो तंग नहीं किया मेरी बेटी को? देख लें आप, आपको साथ देकर जाने का मुझे ये नाम मिल रहा है कि आपको तंग करने का इल्जाम लग रहा है मुझ पर। नहीं नहीं आंटी, रेहान तो बहुत ख्याल रखता है, बस काफी दिनों बाद यूनिवर्सिटी गई थी ना, तो थोड़ी सी थक गई थी, बस रूम में जा रही थी। तारा, जी मेरी हादी और मुनीर से बात हुई है, वो बता रहे कि मुनीर अब बिल्कुल ठीक ठाक। कब बात हुई आपकी? मेरा मतलब है बाबा, किस टाइम पे बात हुई थी? ये कोई 2 बजे बता रहा था कि हॉस्पिटल में मुनीर को चेकअप के लिए लाया। मुझे पता है तुम मुनीर से मिलने के लिए बेचैन हो रही है। बाबा मैं सोच रही हूँ कि मैं फोन करके ही उनकी हालत मालूम कर लूँ। ऑफ कोर्स, तुम खुद बात कर लो, तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। हाँ ठीक है। यस हाँ, यस जा यस यस। जाओ जाओ बेटा। हेलो